अध्यक्ष महोदय, 8 फरवरी 2024 को 50 पेज का बजट आपने प्रस्तुत किया, जिसमें लेखानुदान प्रस्ताव शामिल थे। अभी आपने 10 जुलाई को जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया वो 125 पेज का है। 175 पेज हो गए, जिसमें सरकार ने अपनी बात की है। जो पूर्ववर्ती सरकार है उसकी योजनाओं को उन्होंने गलत बताया है, नीतियों को गलत बताया है, और जो भी अपने से बन पड़ा वो काम इन्होंने अपनी बातें रखी है। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, ये जो बजट है वो हमारी सरकार के बजट को रीपॉलिश किया गया बजट है, क्योंकि आपका बजट, केंद्र का बजट अभी आया नहीं, आपके पास देने वाला कुछ नहीं। सर, वही अधिकारी, वही लैपटॉप, वही टाइप, वही कंप्यूटर, वही सोच, कहां से ले आए आप नया बजट? कहां से लेकर के आए? आपने केवल एक परिवर्तन किया इस बजट में, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ, कि श्रीमती दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री वित्त राजस्थान का बजट भाषण। ये कोई पोस्ट होती नहीं है सर। उप मुख्यमंत्री वित्त कोई पोस्ट ही नहीं होती है। जब मुख्यमंत्री होता है या मंत्री होते हैं तो उसके डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, वो वित्त देखेगा, क्या देखेगा। सीएमओ में ओएसडी होते हैं, वो लिखे। सचिन पायलट क्या थे, इसलिए हटाया था क्या? ये नहीं थे, ये नहीं थे। अब माननीय अध्यक्ष महोदय तय कर लीजिए, अगर कोई गलत बात बोलूं तो ये बोलें। आप ऐसे ही बोलोगे तो कौन नंबर दे रहा है? तुम्हारे बाबू नहीं लगते तुम्हारे कहने से? काहे के लिए चिल्ला रहे हो? बैठ जाओ। कहने से आपका भरोसा नहीं है। आपकी तरह हमारे मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के अध्यक्ष को निकम्मा हम नहीं कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपकी मौजूदगी में ये नहीं कहलाते कि कौन कौन रिश्वत लेता है, हम नहीं कहलाते हैं। आगे बढ़ो, हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन, अरे आपके संसदीय मंत्री ने बोल दिया, चलो आप कुछ सुनो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों, आप सुनोगे तो आपको मजा आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ खट्टा होगा, कुछ मीठा होगा। चलो तो अल्लाह करना है, सुनना है, तय कर लो। आपके मुख्यमंत्री को एक शब्द नहीं बोलने देंगे। आप शांति से रहो, शांति से रहो, नहीं फर्क पड़ता। इस धमकी को मत डराओ। आप बजट में बोलो, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। आप बजट में बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप कह रहे हो कि इस बजट में ये कर दिया 2047, बार यानी 2047 का विजन किसने देखा? 2047 5 साल बाद में 70-80% तो पूर्व विधायक की पेंशन लेते मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, किसने देखा है 2047? किसने देखा है? सवाल यह है कि आप 2047 का विजन दिखा रहे हो, आपका वर्तमान विजन ठीक करो। जिस दिन हमने सदन में देखा, वो सदन की गरिमा को तार तार कर रहा था। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में जो संवादहीनता थी वो हमने देखी है साहब, सबने देखी है, पूरे प्रदेश ने देखी है। मैं समझता हूं कि इन्होंने हमारी आर्थिक नीतियों को, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमारी आर्थिक नीतियों को बहुत कुछ कहा। मैं कहना चाहता हूं, गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच में जो संवादहीनता थी, अध्यक्ष जी, आपने अध्यक्ष जी, ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। बिराजो, माननीय बिराजो, ये बात, माननीय सदस्य, आप सुन, इनको ऑर्डर में लाओ। ऑर्डर में है ना? नहीं, आप इनके डर है, जितना आप लोग इनके डर है, ये सुनना नहीं चाहते हैं। मैं करवा रहा हूं। अरे आप ही डिस्टर्ब कर रहे हो। माननीय सदस्य, पिछले 12 दिन में जितना आपने डिस्टर्ब किया है उतना किसी ने नहीं किया। बोलने दो, माननीय सदस्य बोलने दीजिए सदस्य को। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप मैं नमूना देता हूं इनका कि अरे भाई
आर्थिक नीतियों की हमारी आलोचना की। आर्थिक नीतियों का पैमाना क्या होता है? पैमाना यह है कि 2023-24 में जब हमारी सरकार थी तो राजकीय कोषीय घाटा का अनुमान 62,772 करोड़ रुपए था और इनका 70,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 2018-19 में जब इनकी बीजेपी की सरकार थी तो जो पूंजीगत परिव्यय है वो 16,638 करोड़ रुपए था और हमारा 2023-24 में 38,062 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय प्रस्तावित किया गया, 2018-19 से दुगुना। तो ये आर्थिक नीतियों की केवल बातों में आलोचना करना और ये कहना कि मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि 45% हमारे वादे ही पूरे कर दिए हमने, तो फिर अब क्या करोगे? और उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं केवल 45 किए हैं। तो सामंजस्य बैठा लो, नमस्ते नमस्ते कर लो, बात कर लो, बैठ के चर्चा कर लो। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आप देखिए 2018-19 में ये जो आंकड़े हैं यही तो प्रमाणित करेंगे कि आप लोगों ने अच्छे काम किए या हम लोगों ने अच्छे काम किए। कोई आकाश से तो आकाशवाणी होगी नहीं, तो जो आंकड़े हैं वो समझ लो आपके काम में आएंगे। बहुत से मेरे वरिष्ठ भी हैं, बहुत से कनिष्ठ भी हैं, पहली बार कभी आए भी नहीं हो सकता है, तो ये मौका ले लो आप। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं 2018-19 में माननीय अध्यक्ष महोदय 2,12,275 करोड़ रुपए का बजट, 2023-24 में 3,90,856 यानी 84% की बढ़ोतरी। फिर आप जीएसडीपी का देख लीजिए, 2018-19 में 9,11,519 करोड़ रुपए और इनका देख लीजिए 23-24 में हमने जो छोड़ा 15,76,176 करोड़ यानी 73% बढ़ोतरी। और आर्थिक विकास दर इन्होंने 2018-9 में जब इनकी भाजपा की सरकार थी 2.37% और 21-22 में हम 11.04 देश में नंबर 2 पे पहुंच गए थे। ये आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं बोलता भाई साहब, मैं कोई पर्ची से नहीं बना भाई साहब, मैं तो जो है हकीकत वो रखूंगा, मैं तो हकीकी से रखूंगा। 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय 98,698 रुपये बढ़ोतरी वाला राज्य 30वें स्थान पर था बीजेपी की सरकार में। आज 2023-24 में जब हम थे तो 1,56,149 रुपये यानी बढ़ोतरी वाले राज्यों में हम 9वें स्थान पर थे। ये आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। इन्होंने बहुत हल्ले किए, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान, और पता नहीं कितने हम पे आरोप लगाए, अपराध बढ़ गए, ये हो गया, पेपर लीक हो गया, ढींकड़ा हो गया, पूंछड़ा हो गया, जो बोला सो बोला। अरे डट जाओ मेरा भाई, मुश्किल से आए हो, बहुत पसीना बहा आके सुन लो, काम आएगा। जब आपको लगे कि ये काम की चीज नहीं है तो कान बंद कर लेना, मना कौन कर रहा है आपको? लेकिन मेरी बात तो सुनो भाइयों। अब देखिए सर, जो 5 महीने का इनका अपराध का आलम है माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 महीने का कुल आईपीसी के अपराध 87,311,